भाई बजरंग दल को बैन करने की यही वजह है कि जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ भाई लव जिहाद हो रहा है उस पे रोक लगा रहा है बजरंग दल। बजरंग दल एक वादीवार है इनके सामने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र बनने में सबसे बड़ा एक रोड़ा एक दीवार इनके आगे आएगी। सिर्फ एक यही कारण है कि कांग्रेस इसको बैन करना चाहती है देश में से। इनके बाप दादा नहीं कर पाए, मेरे भाई इनकी तो औकात क्या है। अरे भैया मैं तो पैदाइशी बजरंगी हूँ और इस जन्म में क्या, मैं जब जब जन्म लूंगा इस भारतवर्ष पे, इस भारत माँ की धरती पे, तब तक बजरंगी पैदा होऊंगा। हिंदू संगठन है क्यों भाई मेरे भाई, उन संगठनों को ये बैन क्यों नहीं करते जो हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के ऊपर भाई इनको पैसे देते हैं कि भाई लव जिहाद करो। जो हनुमान जी लंका फूंक सकते हैं उनके ये सेवक कांग्रेसियों को फूंक नहीं सकते क्या? फूंक नहीं सकते क्या? जितने भी इस चैनल पे देखते हैं इस वीडियो को, मैं अनुरोध करता हूँ कि केरला स्टोरी भाई जरूर जाके देखो, उससे आपको पता चलेगा। बजरंग दल ना बैन हुआ है और ना ही कोई बैन होगा, उसे कभी बैन कर ही नहीं सकता। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा और हिंदू राष्ट्र से बजरंग दल कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन हिंदू है, बजरंग दल नजफगढ़ नाहरगढ़ से। ये बताइए कि ये जो कर्नाटक में चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बोला है कि बजरंग दल को बैन करेंगे हम आएंगे, तो क्या लग रहा है कि बजरंग दल को बैन करने की क्या वजह है? भाई बजरंग दल को बैन करने की यही वजह है कि जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ भाई लव जिहाद हो रहा है उस पे रोक लगा रहा है बजरंग दल। बजरंग दल ने एक इनकी नस दाब रखी है, गौ हत्या पे भाई प्रतिबंध लगा रहा है बजरंग दल। और मेरे भाई बजरंग दल एक वादीवार है इनके सामने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र बनने में सबसे बड़ा एक रोड़ा एक दीवार इनके आगे आएगी। और बजरंग दल एक वो नाम है मेरे भाई, ये मान लीजिए जो गौ हत्या के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उनको उजागर करता है। ये नहीं चाहते जैसे कि 2014 से पहले हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, कहीं बंगाल के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, मेवात के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, वो सामने नहीं आती थी चीजें। अब बजरंग दल के माध्यम से वो सामने आने लगी और उसका विरोध होने लग गया मेरे भाई। सिर्फ एक यही कारण है कि कांग्रेस इसको बैन करना चाहती है देश में से। इनके बाप दादा नहीं कर पाए, मेरे भाई इनकी तो औकात क्या है, इनकी कुछ औकात नहीं। बजरंग दल का और पीएफआई से तुलना करना क्या लग रहा है आपको कि एक पीएफआई जो आतंकवादी संगठन था, कांग्रेस मतलब बीजेपी का मानना था ऐसे उसको बैन किया था, तो उससे तुलना करना क्या लग रहा है सही है? भाई पीएफआई पाड़ा हुआ किसका था? कांग्रेस का। अच्छा, पीएफआई पाड़ा कांग्रेस ने, ठीक है मेरे भाई, उसका भरण पोषण कांग्रेस ने कराया। जब उसका भांडा फोड़ होने लग गया ना, तब उसने जाकर उसके सामने खड़ा होया था कि भाई हाँ ये तो पीएफआई गलत है। और इवन ने बजरंग दल टारगेट करने का एक ये मकसद है इनका कि जितने भी हिंदू मारे जा रहे हैं ये देश विदेश के अंदर और भाई अलग अलग राज्यों के अंदर, इन पे रोक लग रही है और ये किसी ना किसी तरह इस रोक को हटाओ और जल्दी से जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बनाओ हिंदुस्तान को। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ बजरंग दल को नहीं, बजरंग दल के साथ साथ और भी संगठन है जिसको बैन करेंगे वो हिंदू संगठन। भाई हिंदू संगठन है क्यों भाई मेरे भाई, उन संगठनों को ये बैन क्यों नहीं करते जो हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के ऊपर भाई इनको पैसे देते हैं कि भाई लव जिहाद करो। अभी केरला स्टोरी आ रही है मेरे भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सभी दर्शकों से भाई जितने भी इस चैनल पे देखते हैं इस वीडियो को, मैं अनुरोध करता हूँ कि केरला स्टोरी भाई जरूर जाके देखो, उससे आपको पता चलेगा कि हिंदुओं की बेटियों के साथ लव जिहाद करके उन्हें फंसा के चुंगल में उसके बाद उनको ISS ज्वाइन करवा दिया जाता है। ये चीजें बखूबी भाई देखने योग्य है और देखनी चाहिए मेरे भाई, ये चीजें जरूरी है देश के लिए। तो बोल रहे हैं ना कि लव जिहाद कुछ नाम का चीज ही नहीं है, लव जिहाद हो ही नहीं रहा है देश के अंदर, खाली बस ये मुद्दा बढ़ाया। लव जिहाद चीज नहीं है। तो मेरी एक बात बता मेरे भाई, हिंदू पैदा कर रहा है एक 2 बच्चे, हिंदुस्तान ये मान लीजिए वर्ल्ड का पहले नंबर पर पॉपुलेशन का आ गया, 142 करोड़ जनसंख्या होगी। तो यह जनसंख्या किसकी बड़ी है? हिंदू तो 1-2 ही बच्चा पैदा कर रहा है, तो जनसंख्या बड़ी किसकी है मेरे भाई? हिंदुओं की बेटियों के साथ लव जिहाद करके उन्हीं से अपने बच्चे पैदा करने की उनको मशीन बना रहे हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं मेरे भाई। ये वो तो बोलते हैं ना कि जो बजरंग दल संगठन है वो आतंकवाद मतलब कि जो गुंडागर्दी करती है देश के अंदर, माहौल खराब करती है। भाई गुंडागर्दी तो इनके लाग गए कि जब इनका सोटे लाग गएंगे, जो गौवा न काटेगा उनका सोटे लाग गएंगे, जो हिंदुआ की छोरी है भाई लव जिहाद करेगा उनका सोटे लाग गएंगे। और जो भाई ये मान लीजिए हमारे श्री राम के ऊपर और हमारे महादेव के ऊपर भाई अभद्र टिप्पणियां करती हैं, उनका कूणी लाग गएंगी, तो भाई उनका सोटे लाग गएंगे। तो मेरे भाई ने गलत गुंडे लाग गएंगे। अरे भाई से गुंडे भाई, अगर हम गुंडे हैं, ये चीज धर्म की सेवा देश की सेवा करते हुए भी हम गुंडे हैं, तो भाई हम गुंडे ठीक है। मेरे लग रहा है कि ये जो बैन की बात कर रहे हैं वो किसको खुश करना चाह रहे हैं? वो भैया एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करना चाह रहे हैं कि भाई हाँ, उनको भी एक सद्भावना ये देना चाहते हैं कि भाई हाँ तुम हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी तो तुम पे कोई रोक नहीं लगाएगा। हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार करने पे और लव जिहाद करने पे और गौओं को काटने पे तुम पे कोई रोक लगाने वाला आदमी नहीं आएगा सामने। आप जितना चाहो इतना दुष्कर्म करना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम इसको बैन कर देंगे। क्या लग रहा है कि कर्नाटक में चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा भी चुनाव है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? किसकी जीत आपको दिखाई दे रही है? कौन भाई जीत तो एक के है, देश में तो भगवा है और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा मेरे भाई। और भगवे ना हटानी है धरती पे, कोई माइकल लाल
पैदा नहीं होया। इनके बाप दादा मुगल औरंगजेब बाबर अकबर ये आए थे, उनकी औकात न भगवेना हटाने की, इनकी तो औकात की है। और बात जब की बात है, जब 2014 में आधा हिंदू जाग गया था, जब भगवा लहरा दिया, ये तो पूरा हिंदू जागरण हो रहा है मेरे भाई। ये तो भगवेना हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे भाई। भगवा के मतलब आपका मानना है कि बीजेपी सरकार ही आएगी, मोदी जी है? बिल्कुल भाई, मैं ये बात कहता हूँ, जो हमारे साथ खड़ा है ना, हमारे धर्म के साथ खड़ा है, वो होगा भाई, चाहे इसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। जो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? भाई वो तो बच्चा है यार, उसके बारे में ये बोलते हैं कि औरतों के बारे में और बच्चों के बारे में कभी भी कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाई एक बड़ा बड़ा बच्चा है, उसके बारे में मैं कुछ बुरा बोलना नहीं चाहूँगा। उसका वो बच्चे बचपन में हम सोचते थे ना कि भाई मेरे को बड़ा होके पायलट बनना है, मेरे को बड़ा होके भाई ये बनना है वो बनना है, तो हम क्या बन गए मेरे भाई। तो उसका बच्चे का एक बचपन का वो सपना है कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, उसको खुश रहने दो। लेकिन अब तो राहुल गांधी जगह जगह जाके पूजा कर रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उनको तो बोलना चाहिए ना। अगर बैन की बात हो रही है तो उनको आगे सामने आने। भाई जनेऊ तो उसके पिताजी भी कोर्ट के ऊपर तपैरा करते। यो जनेऊ 2014 तक पहले क्यों ना आया गढ़ में, जब तक खड़ा था यो जनेऊ। जनेऊ ने हम जब देखते जब मानते, जब 2014 तक पहले यो जनेऊ गे रहे अपने गढ़ में, इबनू माले इनकी घसकड़ ली, इनकी सरकार पढ़ ली, इनका नामो निशान मिटन न रहे, इबिन जनेऊ याद आओ। हमारा तो रहता जनेऊ भी था, खुट्टी का टांग रखा था वो, उन तार के लिया, दोबारा पैरो जब वोट बनेंगी नू ही वोट ना मेरे बने। मेरे भाई जितना भी हिंदू समाज है आज इकट्ठा हो रहा, यो सारा जागरूक हो चुका है मेरे भाई। और मेरे भाई धर्म की जड़ हरी हुआ है मेरे भाई। धर्म यो मान लीजिए थोड़ी लेट हुआ है, सूरज उदय थोड़ी लेट हुआ है, लेकिन जब सूर्य उदय हुआ है ना, तो यो मान लीजिए अंधकार का मेरे भाई सर्वनाश हो जाए, और वो सर्वनाश जारी है। सवाल मेरा ये है आपसे कि ये बताइए कि अगर मान लिया कि कर्नाटक में सरकार बन गई उनकी बीजेपी कांग्रेस की, और उन्होंने बैन का मतलब कि प्रोसेस आगे कर दिया, तो बजरंग दल क्या करेगा? आगे का क्या निर्णय बजरंग दल का होगा? अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर बजरंग दल अगर बैन हो जाता है ना मेरे भाई, पहली बात तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इनके बाप दादा भी नहीं कर पाए। अगर किसी प्रकार से ऐसा हो जाता है तो मेरे भाई हमने चाहे वहाँ पे जाकर अपने आधार कार्ड वोटिंग कार्ड बनवा के उड़ा दोबारा सरकार लानी पड़ी हो, बजरंग दल ने दोबारा खड़ा करेंगे। बजरंग दल इस साइड तक जाओगा, उस साइड सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल मेरे भाई। क्या नाम है आपका? दयानंद बजरंगी। सपोर्ट करने आए हो बजरंग दल से? अरे भैया मैं तो पैदाइशी बजरंगी हूँ, और इस जन्म में क्या, मैं जब जब जन्म लूंगा इस भारतवर्ष पे, इस भारत माँ की धरती पे, तब तक बजरंगी पैदा होऊंगा, क्योंकि इस ब्लड में डीएनए में बजरंगी ही बजरंगी है। बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं? अरे उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान को काल आता है तो बुद्धि घुटनों से भी नीचे चली जाती है। इस समय वर्तमान समय में कांग्रेस को जो बाबा कर रहे ना, बाबा यूपी में कर रहे ना मट्टी में खोदने वाला काम, वो काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करके दिखाएंगे। क्योंकि कांग्रेसी शायद ये भूल गए हैं, जो हनुमान जी लंका फूंक सकते हैं, उनके ये सेवक कांग्रेसियों को फूंक नहीं सकते क्या? 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 वो तो आपको गुंडा बोलते हैं ना, कि गुंडा ही फैलाते हो आप। अरे भैया, अनीति अत्याचार अधर्म के खिलाफ हम गुंडे थे, हैं, रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब ये गलत कार्य होगा, बजरंग दल का योद्धा सीना ताल के खड़ा होगा, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं कि बजरंग दल के साथ साथ जो वीएचपी है और जो और भी हिंदू संगठन है उनको भी बैन करेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, या मूर्ख कांग्रेसियों को बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद 2 वर्षों बाद अपनी शताब्दी और अपनी 60 वर्ष पूरे होने जा रहा है। आप मुझे बताएं, या कांग्रेसी मुझे बताएं कि एक भी हिंदू संगठन का कार्यकर्ता राष्ट्र विरोधी धर्म विरोधी कार्य किया है क्या इन 60 वर्षों में, इन 100 वर्षों में? एक भी कार्य बता दे जिसमें वो आतंकवादियों से या राष्ट्र विरोधी या धर्म विरोधी कार्य किया हो। तो क्योंकि हम लोग सेवा सुरक्षा संस्कार के निमित्त कार्य करते हैं, हम लोग गलत बर्दाश्त नहीं करते, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। पीएफआई से तुलना क्यों कर रहे हैं फिर? अरे जिसकी जितनी मानसिकता होगी वो उतना ही तो करेगा। इनकी मानसिकता क्या है? मैं कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका अंत तय है। ये शायद भूल रहे हैं कि हम वही हनुमान जी की उपासना करने वाले बजरंग बली के कार्यकर्ता हैं, और लंका हमने भी फूकी थी और कांग्रेसियों को भी हम ही फूकेंगे। जय श्री राम। सर ये बताइए, ये बजरंग दल को बैन करने की जो मांग उठ रही है उसके बारे में क्या कहना है? बजरंग दल ना बैन हुआ है और ना ही कोई बैन होगा, उसे कभी बैन कर ही नहीं सकता। क्यों, क्या वजह है कि बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं? ये दल नहीं है, ये एक शासन है हमारा, ये एक दल नहीं है, ये एक परिवार है। अच्छा। इस परिवार को कैसे जुदा कर सकता है परिवार से? अच्छा। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, और हिंदू राष्ट्र से बजरंग दल कभी भी अलग नहीं हो सकता। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं? बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं?
पीएफआई अलग है और बजरंग दल अलग है। तुलना कर रहे हैं एक बराबर तुलना वो तो किसी से तुलना कर सकते हैं, उनका क्या है? आटे को लीटर के भाव में वो कह सकता है। वह किसी से भी तुलना कर सकते हैं जी। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन हम जो है बजरंग बली को मानने वाला श्री राम के भक्त हैं, इसलिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हमें कोई अलग कर सकेगा। जैसा भी होगा, अगर हमारे जितने भी बजरंगी हैं सभी धरना देंगे, धरना प्रदर्शन होगा और इनकी एक भी नहीं चलने देंगे हम लेकिन कभी। बजरंगबली को तो राहुल गांधी भी मानते हैं, प्रभु राम को राहुल गांधी भी मानते हैं, तो बैन की बात क्यों कर रहे हैं? वो हिंदू है। आप ये बताओ, वो हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते, अच्छा। हिंदू धर्म को नहीं मानते। अच्छा। वो जिस धर्म को मानते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अच्छा। और सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है ये। अच्छा, ठीक तो है। आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? अगर कांग्रेस पार्टी वहां पे आ भी गई तो फिर अगर बैन की बात करें तो क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है? तो हम सभी वहां जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका विरोध पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा। हमारा विरोध रहेगा पूरा।